Please upload 10 episode. Please 10 episode. डालो one time upload 10 10 10. Please upload 10 episodes. डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लगाते हैं हमारा इंट्रो और शुरू करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि राइकागे की असिस्टेंट कहती है कि मैं अमला का आप लोगों को निंजा न्यूज देने वाले हैं कि आखिर निंजा वॉर में क्या क्या चालू है। और हम पहले आपको बताएंगे कि निंजा बैटलफील्ड में आखिर क्या क्या हुआ है और किस जगह पर क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहली जगह है, हम 5 बैटलफील्ड अभी भी चल रही है। सबसे पहली जगह काजेकागे की जगह, जहाँ पर गारा और सुचिकागे खड़े हैं और काजेकागे सभी लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा बैटलफील्ड है दारुई का बैटलफील्ड, जहाँ पर बहुत ही भारी डैमेज हुआ है क्योंकि वहाँ पर मादरा ने हमला कर दिया था और इसी वजह से वहां पर बहुत भारी डैमेज हुआ है। तीसरा बैटलफील्ड है ककाशी सेंसेई का और साई का, जहां पर वो लोग अपनी सीलिंग जुत्सु और बाकी सभी की मदद से उन लोगों ने 7 इंच ऑफ द स्वॉर्डमैन को पूरी तरीके से सील कर दिए हैं। और तीसरा बैटलफील्ड है जो है कॉन्कुरो का। कॉन्कुरो और मिफुने जो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और कॉन्कुरो की यहाँ पर बैटलफील्ड में दाइदरा ने भागने की कोशिश किया था और उसको पकड़ लिए वापस से कॉन्कुरो ने अपनी सील में और उसको वापस से पकड़ के रख दिए है। और आज की सबसे ताज़ा खबर ये है कि जो ज़ेत्सु है वो ज़ेत्सु किसी का भी रूप लेकर किसी के भी टेंट में घुस सकता है और किसी भी शिनोबी का रूप लेकर किसी भी के पास आ सकता है और किसी भी निंजा को मार सकता है और हम लोगों का पता भी नहीं लगा पाएंगे क्योंकि ज़ेत्सु जो है वो चाकरा लेने के बाद ही उन लोगों की तरह ही पूरी तरह बन जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को पता नहीं लगा पाएंगे कि आखिर ज़ेत्सु जो है उसके बारे में सबसे पहले पता चला है साकुरा को और साकुरा ने पता लगाया कि ज़ेत्सु आखिर कैसे करता है। चलो हम साकुरा के लाइव देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि साकुरा को रिपोर्टर्स ले कहते हैं कि हे साकुरा, आखिर तुमने उस लेटर को क्यों मना किया। जहाँ पर साकुरा कहती है आखिर आप लोग लेटर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, आप अपने क्वेश्चंस के बारे में पूछे। जहाँ पर वो कहते हैं कि आखिर वो कौन सा लड़का है जिसकी वजह से आपने लेटर को रिजेक्ट कर दिया। जहाँ पर साकुरा गुस्से में आकर कहती है आखिर तुम लोग ये सब क्यों पूछ रहे हो, और वो कहकर उस टेबल को पटक देती है। जहाँ पर राइकागे की असिस्टेंट कहती है कि हम आप लोगों को एक न्यूज़ देते हैं। राइकागे ने यहाँ पर नारुतो के साथ फाइट किया है, जहाँ पर इस फाइट के अंदर नारुतो जीत गया और राइकागे ने नारुतो को बैटलफील्ड ज्वाइन करने के लिए परमिशन दे दिया और नारुतो यहीं पर आ रहा है बड़ी तेजी से बैटलफील्ड ज्वाइन करने के लिए। और यहाँ पर चले आइए अब हम नारुतो से मिलते हैं और नारुतो से बात करते हैं कि आखिर नारुतो कहाँ पर है। नारुतो, क्या तुम हमारी आवाज़ सुन सकते हो? नारुतो, क्या तुम्हें हमारी आवाज़ आ रही है? जहाँ पर नारुतो कहता है हाँ हमें आपकी आवाज़ आ रही है। और नारुतो यहाँ पर उसकी राइकागे की असिस्टेंट को देख रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि जो किलर भी रहते हैं वो नारुतो को धक्का दे देते हैं और कैमरे के सामने आकर कहते हैं कि कैमरे को हिलना नहीं चाहिए, अगर कैमरा हिलेगा तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए कैमरा नहीं हिलना चाहिए। और राइकागे कैमरे के पास आके असिस्टेंट की तरफ देखते हुए और अपने जैसी असिस्टेंट राइकागे को देखती है वो अपने हाथों को आगे करती है और कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये न्यूज़ हमारे लिए एक रिवाइज था कि हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है वॉर के अंदर और वॉर में आखिर क्या क्या हुआ है। तो ये सब बताने के लिए हमें स्टार्टिंग में एपिसोड के न्यूज़ टाइप में बताया गया है और ये न्यूज़ के एपिसोड से कोई रिलेटेड नहीं है, बस ये न्यूज़ की तौर पे हमें बताया गया है कि आखिर एपिसोड में अब तक वॉर में क्या क्या हुआ है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मादारा रहता है वो यहाँ पर सभी जुनचिरिकी यानी 6 जुनचिरिकी जो उसके पास है उन सभी जुनचिरिकी 6 जुनचिरिकी के अंदर वो एक आंख रेनिगन लगा देता है और एक आंख शरिंगन लगा देता है और वो कहता है तो नारुतो बैटलफील्ड ज्वाइन कर रहा है। तो इसका मतलब वो ज़ेत्सु को पता लगा पाएगा क्योंकि नारुतो के पास 9 टेल फॉक्स का चाकरा है और 9 टेल फॉक्स के चाकरा की मदद से वो पता लगा पाएगा और सेंस कर पाएगा कि आखिर ज़ेत्सु इन शिनोबीज के बीच में कौन कौन है। तो इसलिए मुझे जल्द से जल्द बैटलफील्ड ज्वाइन करनी होगी। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कात्सुई रहती है वो यहाँ पर शिकाको को सब कुछ बता देती है कि आखिर बैटलफील्ड में क्या क्या हुआ, राइकागे और किलर बी के बीच में लड़ाई हुई और क्या क्या हुआ, क्योंकि कात्सुई लेडी जुनाटे के साथ ही देख रही थी ये सब और वो शिकाको को बता दी कि आखिर नारुतो भी बैटलफील्ड ज्वाइन कर रहा है। तो नारुतो आखिर ज्वाइन कर रहा है तो नारुतो की शैडो क्लोन की मदद से हम पता लगा पाएंगे। और जो शिकाको है वो कहता है कि हाँ इस तरीके से हम पता लगा पाएंगे। और नारुतो अगर अपने सभी शैडो क्लोन्स को अब एक बैटलफील्ड में रख दिया तो उस शैडो क्लोन की मदद से हमें बहुत सारी मदद मिलेगी, क्योंकि नारुतो
पता लगा पाएगा कि आखिर उन लोगों के बीच में घुसपैठिया कौन है, यानी ज़ेत्सु कौन है। तो मुझे ये प्लान जल्द से जल्द लेडी ज़ोनाटे और बाकी सभी को बता देना चाहिए, और साथ ही साथ मुझे नारुतो को भी कांटेक्ट कर देना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सोकरा के टेंट के अंदर यहाँ पर बहुत सारी शिनोबी की जान चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक ही नहीं बहुत सारे ज़ेत्सु रहते हैं जो यहाँ पर एक एक करके सभी डॉक्टर्स को मार रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें पास का सीन दिखाई देता है जहाँ पर जो ज़ेत्सु रहता है वो एक एक करके सभी डॉक्टर्स को मार रहा होता है। और बस ऐसा एक ही टेंट में नहीं, वो सभी टेंट में हो रहा है और सभी लोगों के बीच में हो रहा है। जितनी भी टीम्स है उन सभी टीम्स के अंदर एक एक ज़ेत्सु घुस गया है, और एक एक नहीं मेरे ख्याल से दो ज़ेत्सु घुस गया है, और वो एक एक करके सभी जो निंजा है वो अंदर ही अंदर मार रहे हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सोकरा शिजुने रहती है वो यहाँ पर जो ज़ेत्सु की बॉडी है उसके जांच पड़ताल कर रही होती है कि आखिर ज़ेत्सु की बॉडी के अंदर क्या क्या है। जहाँ पर शिजुने को पता चलता है कि ज़ेत्सु की बॉडी के अंदर फर्स्ट होगाके के सेल्स है, जिसकी मदद से वो वुड स्टाइल यूज कर सकता है, पर वो वुड स्टाइल यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो जो सेल है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो सोकरा कहती है इसके लिए लगता है कैप्टन यामाटो को किडनैप किया है ताकि कैप्टन यामाटो की फर्स्ट होगाके की सेल इसके ज़ेत्सु के अंदर डाल सके। और यहाँ पर जो ज़ेत्सु है सोकरा और शिजुने ने यहाँ पर उसका ऑपरेशन करके सब कुछ पता लगा दिया होता है कि आखिर ज़ेत्सु के अंदर क्या क्या है, और फर्स्ट होगाके का डीएनए और बाकी सब है। जहाँ पर सोकरा कहती है कि हमें लेडी ज़ोनाटे को जल्द से जल्द ये बताना होगा कि इसके अंदर फर्स्ट होगाके का सेल्स और बाकी सब है, और ये रिपोर्ट भेजनी होगी। और यहाँ पर सोकरा उस गार्ड को कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस टेंट के अंदर कोई आना नहीं चाहिए, क्योंकि इनके जो ज़ेत्सु है वो किसी भी भेष में हो सकता है और किसी के अंदर भी घुसपैठिए के रूप में हो सकता है। तो हमें ये रिपोर्ट जल्द से जल्द लेडी ज़ोनाटे को पहुँचानी होगी। यहाँ पर हेडक्वार्टर के अंदर शिकागो यहाँ पर बैठा रहता है। तभी हम देखते हैं कि लेडी ज़ोनाटे और यहाँ पर राइकागे आ जाते हैं, और राइकागे के असिस्टेंट यहाँ पर लेडी ज़ोनाटे को एक लेटर देती है, और उस पेज के अंदर यहाँ पर लेडी ज़ोनाटे पढ़ती है जिस पेज के अंदर ज़ेत्सु के बारे में लिखा रहता है। जहाँ पर लेडी ज़ोनाटे कहती है कि जो ज़ेत्सु है ज़ेत्सु के अंदर मेरे ग्रैंडपा के सेल्स को डाला गया है ताकि वो वुड स्टाइल यूज कर सके, पर उसके अंदर बहुत ही कम सेल है जिसकी वजह से वो वुड स्टाइल यूज नहीं कर सकता। इसलिए वो लगता है कैप्टन यामाटो को किडनैप किया है ताकि वो वुड स्टाइल को और ताकतवर बना सके कैप्टन यामाटो की सेल से। और वो लोगों के पास बहुत कुछ डिटेल्स है, उन लोगों ने मेरे ग्रैंडपा के सेल से ये सब किया है, और वो लोग ताकतवर बनाने की कर रहे हैं अपनी सेना को। हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि जो मादरा रहता है वो अपनी 6 जिंचुरिकी को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है बैटलफील्ड के लिए, और वो सभी लोगों को लेकर लड़ाई के लिए आगे आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि शिकागो कहता है कि ये ज़ेत्सु का एक आ गया है कि ज़ेत्सु यहाँ पर किसी के भी बेस में आ सकता है और किसी के भी मार सकता है, और इसका हम पता भी नहीं लगा पाते चाहे हमारे पास कितने भी सेंसरी निंजा हो, क्योंकि ज़ेत्सु हम लोगों का चाकरा ही लेकर हम लोगों के ऊपर इस्तेमाल करेगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर किलबी और नारुतो बैटलफील्ड के लिए आगे की तरफ आ ही रहे होते हैं। तो यहाँ पर शिकागो उन लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि आखिर ये सब क्या क्या हो रहा है बैटलफील्ड में। इसलिए यहाँ पर इनोची शिकागो के सर पे हाथ रखते हैं, जिसकी मदद से शिकागो यहाँ पर किलबी और नारुतो से कांटेक्ट होता है। और यहाँ पर शिकागो कहते हैं कि मैं शिकागो नोरा बोल रहा हूँ हेडक्वार्टर से। नारुतो और किलबी तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम लोगों को एक साथ बात कर सकता हूँ क्योंकि इनोइची के जुत्सु की मदद से, तो तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पर मादरा ने वॉर इसलिए रखा है क्योंकि वो चाहता है कि वो टेंटेल को समन करे, तो मेरी बात तुम लोग ध्यान से सुनो। उसके पास ज़ेत्सु की सेना है जो ज़ेत्सु की सेना हमला करती है। और तभी यहाँ पर नारुतो को याद आता है पास का सीन जहाँ पर मादरा यहाँ पर कहता है कि मैं पेन की तरह नहीं जो मैनिपुलेट हो जाऊंगा। जहाँ पर नारुतो कहता है कि तुम अपने आप को पेन से कंपेयर मत करो, तुम और पेन बिल्कुल अलग है। जहाँ पर मादरा कहता है कि हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं पेन की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं किसी आसानी से मैनिपुलेट हो जाऊंगा। वो बेवकूफ़ था, बेवकूफ़। जहाँ पर शिकागो कहता है कि इसके अंदर ज़ेत्सु की सेना है मादरा के पास, और साथ ही साथ मादरा के पास रिएनिमेटेड करे हुए निंजास है जो काबुटो और मादरा मिलकर एक साथ कर रहे हैं। और उन लोगों ने मिलकर रिएनिमेटेड करे हुए जुत्सु की मदद से सभी रिएनिमेशन जो शिनोबी है उन लोगों को जिंदा कर दिया है। और उन लोगों को मार के कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें उन्हें बस सील ही करना है। और ज़ेत्सु के एक बड़ी पावर ये है कि अगर ज़ेत्सु किसी भी शिनोबी का चाकरा अपने सोख लेता है तो उस चाकरे को सोखने के बाद वो उस शिनोबी की तरह ही रूप ले सकता है और ट्रांसफॉर्म हो सकता है, पर हम उसका पता भी नहीं लगा पाएंगे अगर हम कितने भी अच्छे सेंसरी निंजा हो। पर वो पता तुम लगा सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास नाइन टेल फॉक्स का चाकरा है। और नारुतो ये सब बातें करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं कि कुछ शिनोबी की फॉर्म यानी कुछ शिनोबी की टीम यहाँ पर नारुतो के पास आती है और नारुतो को कहती है कि सामने से नारुतो किलबी आ रहे हैं। पर तभी हम देखते हैं
कि नारुतो बड़ी तेजी से भागते हुए जाता है और उनमें से एक शिनोबी के पेट पर पंच मार देता है और वो शिनोबी जैसे ही जमीन पर गिरता है वो ज़ेत्सु के रूप में आ जाता है। जहाँ पर किलर भी कहते हैं कि बताओ आखिर इनमें से कौन कौन ज़ेत्सु है। जहाँ पर नारुतो कहता है ये सब के सभी ज़ेत्सु है। जहाँ पर ये कहते साथ ही नारुतो अपने शैडो क्लोन बनाता है और यहाँ पर वो अपने गुस्से में अपनी मल्टी रसिंगन बना देता है और मल्टी रसिंगन बनाने के बाद वो बड़ी ही तेजी से ज़ेत्सु की तरफ बढ़ता है। किलर भी यहाँ पर अपनी सभी स्वॉर्ड निकाल देते हैं और सभी ज़ेत्सु अपने फॉर्म में आ जाते हैं। नारुतो यहाँ पर मल्टी रसिंगन मार देता है। उसके बाद यहाँ पर नारुतो एक बड़ी सी रसिंगन बनाता है और अपने नाइन टेल चाक्रा की मदद से उन सभी ज़ेत्सु को पकड़ता है और उन रसिंगन के अंदर मार देता है। जैसे ही नारुतो उन ज़ेत्सु को मार रहा होता है उन ज़ेत्सु के अंदर से पेड़ निकल रहे होते हैं, क्योंकि उन ज़ेत्सु के जो नारुतो है वो तो किलर को याद आता है जब नारुतो पहली बार चाक्रा मोड में बना था तो वुड के अंदर से भी इसी तरीके से पेड़ निकल रहे थे। यानी नारुतो के पास लाइफ फॉर्म बहुत है कि अगर उसके पास मुरझाए हुए पेड़ भी रहेंगे तो वो खिल जाएंगे। और ये जो ज़ेत्सु है उनके पास फर्स्ट होकागे का सेल है, इसी वजह से नारुतो जिसको भी मार रहा है वो सभी पेड़ बन रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि सभी ज़ेत्सु एक साथ मिलते हैं और वो एक साथ ट्रांसफॉर्म होकर इतने बड़े बन जाते हैं और किलर भी उनसे लड़ने ही वाले रहते हैं। पर तभी नारुतो किलर भी के सामने आ जाता है और वो कहता है कि इनसे मैं लड़ूंगा और अपनी ही उंगली से वो छोटे छोटे दो हाथ निकालता है और उन हाथ की मदद से वो विंड स्टाइल रसिंग शूरिगन की मदद से उन लोगों को मार देता है और विंड स्टाइल रसिंग शूरिगन की मदद से उन लोगों के पैर कट जाते हैं। जिसके बाद नारुतो अपना समनिंग जित्सु करता है और ऊपर से एक सेज उन लोगों के ऊपर ही गिर जाता है। ये देखकर किलर भी कहते हैं ये तो बिल्कुल बढ़िया था, तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से उस अटैक का इस्तेमाल किया, तुम्हारी ट्रेनिंग काम आ रही है, तुमने अपनी ही बस एक उंगली से ही रसिंग शूरिगन निकाला और उनका पैर काट दिया। जहाँ पर नारुतो अब उस सेज के ऊपर खड़े हो जाता है और वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द रीएनिमेटेड लोगों को मारना होगा और यहाँ पर वो अपने बहुत सारे शैडो क्लोन्स बना देता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक रीएनिमेटेड शिनोबी सामने खड़ा रहता है और ये रहता है विलेज इन द क्लाउड का और ये शिनोबी के पास रहता है मैग्नेट स्टाइल और इसके पास चाक्रा नेचर मैग्नेट स्टाइल रहती है। और तभी हम देखते हैं कि ये जो शिनोबी रहता है वो अपने हाथ से बहुत सारी कुनाइफ को फेंकता है उन लोगों के ऊपर। जहाँ पर क्लाउड निंजा कहता है सैंड निंजा को कि इन सभी कुनाइफ से बचो। जहाँ पर जो सैंड निंजा रहता है वो बचता नहीं है, वो अपनी कुनाइफ से उस जो निंजा स्टार रहता है उसको टच कर देता है, जिसकी वजह से वो जो कुनाइफ रहती है वो ग्लो होना स्टार्ट हो जाती है और साथ ही साथ उस शिनोबी का बदन भी ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पर क्लाउड निंजा का शिनोबी कहता है कि तुमने ये क्या कर, मैंने तुम्हें उनसे बचने के लिए कहा था ना कि उनसे डिफेंस करने के लिए, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जहाँ पर वो शिनोबी कहता है क्यों, क्या हुआ, अब मेरे साथ क्या होगा। जहाँ पर वो कहता है कि उस कुनाइफ जो उसने फेंका था उसके अंदर मैग्नेट पावर थी, जो मैग्नेट पावर तुमने टच किया कुनाइफ को और तुम्हारे अंदर भी मैग्नेट पावर आ गए, तो अब वो कोई भी स्टील की चीज फेंकेगा तो वो डायरेक्टली तुम्हारे ऊपर आके चिपक जाएगी। जहाँ पर सामने का निंजा जो रहता है वो अपनी बड़ी बड़ी कुनाइफ को फेंकता है। जहाँ पर सैंड निंजा कहता है कि मैं मर जाऊंगा, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर नारुतो उज़ुमाकी आता है और रसिंगन मार देता है उस निंजा को और वो कहता है कि जल्द से जल्द इसे सील कर दो। जहाँ पर वो सैंड निंजा उस मैग्नेट निंजा को सील कर देते हैं। जहाँ पर काबुटा को ये फील होता है कि नारुतो बैटल फील्ड में आ जाता है और उसे पता चल जाता है। जहाँ पर किलर भी कहते हैं उस क्लाउड निंजा को सब कुछ बता देते हैं कि जो ज़ेत्सु है वो हमारी टीम में घुसपैठिए की तरह घुस सकता है। अगर ज़ेत्सु ने किसी का भी चाक्रा सोख लिया तो उसका रूप लेकर वो आ सकता है और हमें पता भी नहीं लगेगा कि आखिर वो वही है या ज़ेत्सु है, तो इसलिए स्टे अलर्ट रहना। तो यहाँ पर जो दोनों निंजा रहते हैं वो एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम ज़ेत्सु हो, क्या तुम ज़ेत्सु हो। वो कहते हैं नहीं हम दोनों ज़ेत्सु नहीं है। जहाँ पर वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं किलबी और नारुतो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर गारा और काज़ेकागे खड़े रहते हैं और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी कागे जो रहते हैं वो यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं डेजर्ट में। तभी वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जहाँ पर राइकागे कहते हैं कि अपने ही लोगों से लड़ना मुझे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ है रीएनिमेशन जुत्सु से। जहाँ पर काज़ेकागे कहते हैं कि ये सब ओरोचिमारू ने किया है, मुझे भी इससे चिढ़ है। जहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से एक सैंड की दीवार उन लोगों के आंख पे गिर रही होती है और सैंड सुना भी उन लोगों के पास आती है। जहाँ पर काज़ेकागे समझ जाते हैं कि ये सब वन टेल ही कर रहा है और तभी यहाँ पर काज़ेकागे अपनी सैंड का इस्तेमाल करते हैं और उस सामने वाली सैंड से बच जाते हैं। जहाँ पर राइकागे कहते हैं तो तुम अपने मैग्नेट स्टाइल जुत्सु की मदद से इन सैंड के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको कंट्रोल कर रहे हो और ये बिल्कुल सैंड जैसे ही लग रहे हैं, है ना, तुम इसी तरीके से करते हो ना काज़ेकागे। और
तभी हम देखते हैं कि इन दोनों की जो सैंड सुनामी रहती है वो एक दूसरे से मिलकर टकरा जाती है और यहाँ पर वो दोनों की सैंड सुनामी बिल्कुल इक्वल रहती है। जहाँ पर काज़ेकागे कहते हैं तो तुम यहाँ पर आ गए वन टेल, जहाँ गारा वहाँ पर आता है और यहाँ पर गारा ऊपर आता है और उन लोगों के जो पैर रहता है उन लोगों का पैर पकड़ लेता है और उन लोगों का पैर अपनी सैंड स्टाइल जुत्सु की मदद से पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि जो सूचिकागे रहते हैं वो यहाँ पर अपने पार्टिकल स्टाइल जुत्सु की मदद से यहाँ पर सूचिकागे सेकंड सूचिकागे से लड़ रहे होते हैं और यहाँ पर जो सेकंड सूचिकागे रहते हैं वो थर्ड सूचिकागे के साथ एक दूसरे के पार्टिकल स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। और तभी यहाँ पर टिमारी उन लोगों को कहती है शिनोबिस को कि तुम लोग यहीं पर ही रुको, जब तक हमें गारा का ऑर्डर नहीं मिल जाता तब तक हम वॉर में नहीं आएंगे, जैसे ही वो बोलेंगे तो हम लड़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। तभी यहाँ पर मिजुकागे उन लोगों को देख रहे होते हैं और यहाँ पर जो काज़ेकागे रहते हैं वो गारा को पूछते हैं तो ये तुम थे, मुझे लगा वन टेल है, आखिर वन टेल कहाँ पर है? जहाँ पर गारा कहता है वन टेल नहीं रहा और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है।